हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जो है सुकन्या योजना को लेकर के बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है, सुकन्या योजना की मुझे जानकारी दीजिए। सुकन्या योजना के बारे में मुझे कितना पैसा जमा करना होगा, मुझे जो है सुकन्या योजना में पैसा जमा करने के बाद कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ऐसे तमाम प्रकार की सवालों को लेकर के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जो है सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो सुकन्या योजना की जानकारी है ये आप हर एक घर में जो है पहुंचाएं, उनको बोलो सुनने के लिए, क्योंकि ये लड़कियों के लिए काफ़ी बेनिफिट योजना है जो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है सुकन्या योजना का जो जानकारी आपको दे रहा हूँ इसके बारे में बता दूं कि ये जो जानकारी है ये मैं पोस्ट ऑफिस जो डाकघर है वहाँ की जानकारी दे रहा हूँ। आप इसे पोस्ट इन्फो जो है उस पे जाकर के जानकारी घर बैठे ही ले सकते हैं। पोस्ट इन्फो ऐप है, प्ले स्टोर से आप अपने मोबाइल में बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। ठीक है, मैं उससे ही आपको जानकारी निकाल के दे रहा हूँ। ये पोस्ट ऑफिस का जानकारी आपको दे रहा हूँ। फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर जो ज़्यादातर लोगों के जरिए पूछा गया है। ऐसे जो है हम लोग 13 से 15 सवालों के ऊपर बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये जानकारी पोस्ट ऑफिस का है, डाकघर का है। जो पोस्ट इन्फो करके ऐप है आप उससे घर बैठे ही जो है जानकारी निकाल सकते हैं। आप उसमें भी देख सकते हैं, जो भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा उसमें दी हुई है। तो सबसे पहला जो है वो ये योजना जो है सिर्फ लड़कियों के लिए है। किसके लिए? सिर्फ लड़कियों के लिए जो 1 साल से लेकर के यानी जन्म से लेकर के 10 साल के अंदर लड़कियां हैं, उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता चालू हो सकता है और उनके लिए ये योजना लागू की गई है। वो जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो 10 साल के अंदर लड़कियां हैं वह। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए। कुछ लोगों ने मुझे ये सवाल भी पूछा, ये बताया भी कि लड़कों के लिए कुछ योजना बताइए, क्या लड़के भी ये योजना का लाभ ले सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का? नहीं, मैं आपको बता दूं कि लड़कियों के लिए ही योजना का लाभ है। जैसा कि नाम से ही ये पता चलता है, सुकन्या। सुकन्या कौन है? सुकन्या लड़की है। तो वो लड़की ही इस फायदा का लाभ ले सकती है जो लड़की जन्म से लेकर के 10 साल के अंदर लड़की है। अगर एक भी 10 साल के अंदर 10 साल के ऊपर एक भी दिन हुआ तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। ज़्यादातर यह भी पूछा जाता है कि कितने लड़कियों को यानी एक घर में कितने व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कितनी लड़कियों का ये जो खाता चालू करवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक घर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लड़कियों का। अगर किसी घर में 3 से 4 लड़कियां हैं तो आप चाहो कि सभी लड़कियों का ये योजना का खाता चालू करवाने के लिए, लाभ लेने के लिए, तो नहीं ले सकते हैं। एक घर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लड़कियों का ये खाता चालू हो सकता है, 2 ही लड़कियों इसका बेनिफिट उठा सकती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि भारत के यानी कि ये सुविधा जो है वो कहाँ पे चालू करवा सकते हैं, कहाँ पे ये योजना का लाभ ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सुकन्या समृद्धि योजना का जो लाभ है भारत के किसी भी कोने में जहाँ पे डाकघर है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से आप जो है सुकन्या समृद्धि योजना का खाता चालू करवा सकते हैं और वहाँ से आप लेन देन कर सकते हैं, वहाँ पे इसका लाभ ले सकते हैं बड़ी आसानी। इसके सिवा जो भी सरकारी बैंक है, जो भी बैंक इस सुविधा का लाभ दे रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना का, आप वहाँ नज़दीकी बैंक में भी इसका संपर्क करके वहाँ पे भी इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद खाता जो है कितने रुपए से चालू करवाया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि खाता 250 रुपए से शुरू होता है। जब आप पहली बार पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में जाके खाता खोलेंगे तो वहाँ पे 250 रुपये, कम से कम 250 रुपये आपको जमा करना होगा आपके पास पासबुक आने के लिए, बच्ची के नाम से या फिर गार्जियन के नाम से खाता खुल के आने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का। ठीक है, अभी हमने 250 रुपये से खाता तो खोल लिया, तो इसमें हमें कितना रुपए जमा कर सकते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि कम से कम 1 साल का मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 250 रुपये, 250 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये, ये आप 12 महीने के अंदर 365 दिन जो है 1 साल के अंदर आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं जमा कर सकते हो और 250 रुपये कम से कम आपको जमा करना होगा 1 साल 365 दिन के अंदर, जो 12 महीने का है। अगर आपने 12 महीने तक पैसा नहीं जमा किया, 1 साल तक एक भी रुपए खाते में जो है लेन देन नहीं किया,
आपने पैसा एक भी रुपये जमा नहीं किया, भूल गए या फिर कुछ परेशानी आ गई या नहीं करना है, तो आपका खाता जो है वहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। फिर आप जब चाहते हैं कि सुकन्या योजना में वापस से पैसा जमा करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए, तो आपको 50 रुपये का पेनल्टी फाइन भरना पड़ता है। जहाँ पे भी आपने खाता चालू करवाया है, केवाईसी का फॉर्म जमा करना पड़ता है और वापस से आप उसी खाते में पैसा कंटिन्यू जमा कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में कब तक पैसा जमा करना होगा, है ना भैया। हमने खाता खुलवा लिया, हमने समझ लिया, तो अब समझ लेते हैं कि कब तक पैसा जमा करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 15 साल तक, कितना, 15 साल तक सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है, जहाँ पे भी आप चालू करवा रहे हो, चाहे बैंक में चालू करवा रहे हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में चालू करा रहे हो, तो आपको वहाँ पे 15 साल तक पैसा जमा करना होगा। अभी यहाँ पे लोगों का सवाल आता है कि 15 साल लड़की का उम्र होने के लिए या फिर जिस दिन से खाता चालू किया उस दिन से। तो 15 साल लड़की का उम्र नहीं, 15 साल खाता चालू करने की। यानी कि अगर आज जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2025 में, तो ये 9वें महीने में 2025 में जिस दिन से खाता चालू होगा उस पर डेट लिख के आता है, उस दिन से लेकर के 15 साल आगे का आपको पैसा जमा करना होगा। जिस दिन से खाता आपका चालू होता है उस दिन से 15 साल गिनना है, काउंट करना है, शुरू होता है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट जो है, लोग बोलते हैं सुकन्या योजना क्यों चालू कराएं, तो सबसे बड़ी बेनिफिट की सुकन्या समृद्धि खाता में जो पैसा मिलता है, जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, इसमें आपको कंपाउंड के जरिए जो भी पैसा मिलता है, जो ब्याज मिलता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। सबसे बड़ी बेनिफिट है, सबसे बड़ी बेनिफिट सुकन्या समृद्धि योजना का कि इसमें टैक्स नहीं लगता है, पूरा पैसा आपको ये मिलता है। ये सबसे बड़ी फायदा है। फिर अगले सवाल पे आते हैं हम कि ये जो पैसा है, अभी 15 साल तक हमें पैसा जमा करना होगा और जिस दिन से खाता चालू होगा उस दिन से हमें 15 साल पैसा जमा करना है। ये पैसा जब लड़की की उम्र 18 साल होती है, जब लड़की 18 साल की हो जाती है, तो वो पैसे की हकदार हो जाती है। वो पैसे की मालिकाना हक जो है लड़की के पास आ जाता है, क्योंकि 18 साल के पहले लड़की नाबालिग थी, अभी वो बालिग हो गई है। इसीलिए लड़की का जो पैसे का हक है वो लड़की जो है उसका देख रेख कर सकती है, वो उसका हक हो जाता है। अगर आपने पैसा जो है आपका मैच्योर होने के पहले 15 साल तक हमें पैसा नहीं जमा करना होता है, फिर 6 साल हमें पैसा नहीं जमा करना होता है, 21 साल में हमें पैसा मिलता है। कब मिलता है? 21 साल में, और काफ़ी अच्छा खासा रकम मिलता है, उसको हम लोग आगे समझेंगे वीडियो में। तो अगर इसके बीच में मैं चाहूँ कि मेरे बच्चे का जो खाता मैंने चालू कराया है उसको बंद करवाना है, मुझे आप पैसा निकलवाना है, तो आप नहीं करवा सकते बिना इमरजेंसी पे। लड़की की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, या फिर कुछ ऐसे टैकल कुछ सिचुएशन आ गए परिवार में, तो उसके लिए जो है आप इस खाता को बंद कर सकते हो, तोड़ सकते हो, और पैसा जो है हाफ पेमेंट उसमें से निकाल सकते हो। और फिर जब 21 साल होगा तो बाकी का मैच्योरिटी उसमें अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये है, जैसे मैंने बताया कि 21 साल के बाद आपको इसमें पैसा काफ़ी अच्छा खासा मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है। तो अभी हम लोग जो है समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है, किस प्रकार से है, उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटरेस्ट रेट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट इन्फो ऐप है उसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन निकाल के, जानकारी निकाल के, डाकघर का जो 1 जनवरी 2025 का ये इंटरेस्ट रेट है। पैसा जो है 15 साल तक आपको जमा करना होगा, फिर 6 साल नहीं जमा करना होता है, और 21 साल में आपको पैसा मिलता है, पूरा पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ। अभी हम लोग समझेंगे कितना पैसा जमा करेंगे, कितने साल जमा करेंगे, कितना इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल कितना मिलेगा, इसको हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। तो आपको कम से कम 250 रुपये जमा करना होता है। 15 साल तक आप जमा करते हैं तो आपको 45,000 रुपये जमा करना होता है, और फिर इंटरेस्ट रेट उस पर जो है ये 93,647 रुपये मिलता है। टोटल आपको 1,38,647 रुपये मिलता है 21 साल में। ठीक है। वैसे ही 500 रुपये जमा करते हैं तो उसका डबल 90,000 रुपये जमा होता है, और आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो 1,87,306 रुपये मिलता है। टोटल अमाउंट 2,77,306 रुपये मिलता है। ऐसे ही आप 1,000 रुपये जमा करते हैं महीने का, ये महीने का बता रहा हूँ आपको। हाँ,
15 साल तक आपका 1,80,000 रुपये जमा होता है। फिर 3,74,613 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलता है और टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 21 साल में 5,54,613 रुपये। अगर आप 2,000 रुपये महीने का जमा करते हैं तो आपका 3,60,000 रुपये जमा होता है और आपको इंटरेस्ट रेट जो है मिलता है, इंटरेस्ट जो 15 साल का आपको मिलेगा पूरा 21 साल का 7,49,218 रुपये और आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 11,09,218 रुपये। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है इसमें। अगर आप 10 ऐसे ही अगर आप 5,000 रुपये प्रति महीना डालते हैं इसमें, हमने समझा 2,500 रुपये वाला, 5,000 रुपये, 500 रुपये वाला, 1,000 रुपये वाला, 2,000 रुपये वाला, अभी 5,000 रुपये वाला हम समझ लेते हैं। 5,000 रुपये अगर महीना मैं डालता हूँ इसमें तो मेरा 15 साल का जो है 9 लाख रुपए इसमें जमा होगा और मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 18,73,000 रुपये मिलेगा और फिर इसमें टोटल अमाउंट जो है 27,73,068 रुपये ये मुझे मिलेगा। फिर अगर मैं 10,000 रुपये इसमें महीना डालता हूँ तो मुझे 18 लाख रुपए मेरा जमा होगा और फिर मुझे मिलेगा 37,46,117 रुपये इंटरेस्ट, जो टोटल अमाउंट होता है 55,46,117 रुपये। ये मुझे 21 साल में टोटल अमाउंट मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इसमें जो है जमा हो जाता है 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो इस तरीके से जो है 250 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये का हमने समझा। इसमें जो है आप महीने का ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये तक डाल सकते हो, उससे ज़्यादा आप महीने का पैसा नहीं डाल सकते हो। और इसमें एक ये भी बेनिफिट मिलता है आपको कि अगर आपके पास जो है पैसा हर महीना नहीं होता है तो आप हर महीना इसमें पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितना जब भी पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा आप जा करके पोस्ट ऑफिस में या फिर सुकन्या समृद्धि के खाता में पैसा डाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने मुंबई में खाता खुलवाया या फिर ये फलानी जगह पे खाता खुलवाया, मुझे वहाँ पे पैसा डालना है, वहाँ पे एक्सेस करना है सारा चीज़, तो ऐसा नहीं है। आप भारत के कहीं पे भी डाक विभाग क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे आप पैसा डाल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। ये सुविधाएं हर एक जगह उपलब्ध है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कैसी लगी आज की वीडियो। आपके घर में क्या कोई सुकन्या है तो आप कमेंट करके बताइए कि जी हाँ, आपको और कौन सी योजना की जानकारी चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। कुछ सवाल है, कुछ पूछना है आपको तो आप बात कर सकते हैं मुझसे। फिर हम लोग मिलेंगे कुछ नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग को फ़ायदा मिल सके। जय हिंद।